निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर बाबा विश्वनाथ का विशेष जलाभिषेक किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बाबा का जलाभिषेक किया गया, जिसमें 5 पवित्र नदियों गंगा, सिंधु, चिनाब, रीवा और मानसरोवर के जल से बाबा का अभिषेक किया गया। यह अभूतपूर्व आयोजन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनकर उभरा। काशी के घाटों पर गुरुवार की सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा स्नान और दान करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा और वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। इस आयोजन की शोभा उस समय और बढ़ गई जब सैकड़ों महिलाएं सर पर कलश लिए सिंधु नदी का पवित्र जल लेकर राजेंद्र प्रसाद घाट से बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंची। पूरी यात्रा वैदिक मंत्रोच्चारण और भक्ति संगीत के साथ पारंपरिक विधि विधान से संपन्न हुई। श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण यह दृश्य हर किसी को भाव विभोर कर गया। इस भव्य यात्रा में पूर्व मंत्री व विधायक नीलकंठ तिवारी भी शामिल हुए और उन्होंने इस सांस्कृतिक आयोजन को अपना समर्थन दिया। यह आयोजन काशी की गंगा जमुनी तहजीब और आध्यात्मिक विरासत की एक शानदार झलक प्रस्तुत करता है। पंडित आचार्य विकास ने बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सभी तीर्थों में स्नान के बराबर का फल देता है। इस दिन अन्न के साथ जल का भी पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, जिससे इसका नाम निर्जला पड़ा है। और इस दिन आज का यह दिन बेहद शुभ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आज के दिन महाभारत में 5 पांडवों में से भीम जो अधिक भोजन करते थे और व्रत में संयम नहीं रख पाते थे, उन्होंने भी इस कठिन व्रत को किया था। और आज इस शुभ अवसर पर बाबा विश्वनाथ का 5 पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। जो है धर्म, संस्कृति और आस्था की नगरी है और यहाँ के जितने भी आयोजन हैं गंगा से शुरू होते हैं और शिव जी पे खत्म होते हैं। तो निर्जला एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन जो महिलाएं निर्जला व्रत रह के बाबा में अभिषेक करती हैं, उन्हें साल भर एकादशी में व्रत रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा पर्व है और काशी की धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। और काशी वैसे भी परंपराओं का शहर है, परंपरा है तो काशी है। ये भी परंपरा है जो है चली आ रही है। कितनी महिला लोग रहते हैं इसमें? 1 है 8 कलश है महिलाओं का, और लेकिन संख्या हो जाती है 3-4 हजार। ये यहाँ से चलेगा गदौलिया। देखिए, ये बाबा विश्वनाथ की 27वें वर्ष में जो इस वर्ष 27वां वर्ष है, बाबा विश्वनाथ की कलश यात्रा है। और इस वर्ष ये यात्रा समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर को। आप पीछे में देख रहे होंगे भारत के ध्वज भी लगे हैं। साथ ही सिंधु नदी का जल लद्दाख से आया है, चिनाब नदी का, झेलम का जल आया है, कैलाश मानसरोवर का जल आया है, एवं साथ ही गंगा जल है, त्रिवेणी का जल है, ऋषिकेश जी का जल है। और समस्त भक्तजन गंगा जल के साथ बाबा का अभिषेक करेंगे और हमारे उन वीर जवानों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को विजयी किया, उनको समर्पित करेंगे।